करछी में प्याज काटने का अनोखा अंदाज। हेलो फ्रेंड्स, कैसे सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों चलिए देख लेते हैं आज के हमारे छोटे छोटे किचन टिप्स, घर के टिप्स जो आपको बहुत ही मदद कर लेगी। आपकी काम तो आसान हो जाएगी और समय भी बच जाएगी, सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। पसंद आएगी तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए, और शेयर करने से सारी गृहिणी को पता चलता है और वो बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। तो चलिए वीडियो में बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या क्या टिप्स है हमारे वीडियो में। तो दोस्तों देख लीजिए, यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक इस तरह से जो तेल की बोतल होती है, तो तेल की बोतल के ऊपर इस तरह की ढक्कन होती है। हर जो तेल की, सरसों की तेल जो आती है, नहीं तो कुछ भी कैस्टर ऑयल है, रिफाइन तेल में नहीं होता है, कैस्टर ऑयल है तो सरसों की तेल में जो इस तरह से ढक्कन होती है, नहीं तो पूजा की तेल जो हम लेते हैं। तो इस तरह के ढक्कन को मैं यहाँ पे किस तरह से यूज कर रही हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए, आपकी बहुत मदद हो जाएगी। हम क्या करते हैं, तेल खत्म होने के बाद ढक्कन को फेंक देते हैं। आप इस ढक्कन को कभी मत फेंकिए, इस ढक्कन को आप रख लीजिए निकाल के, बहुत ही इजीली निकल जाती है। थोड़ा सा चाकू घुसाते ही ढक्कन निकल जाती है। तो यहाँ पे हम ले आते हैं डबल साइड टेप। यहाँ पे डबल साइड टेप एक ले आती हूँ और इसको काट लेती हूँ। जितना हमें चाहिए, थोड़ा सा लंबा रखिए, ज्यादा नहीं। तो इस तरह से मुझे इतनी ही लंबाई में चाहिए। इस साइड में थोड़ा काट लेती हूँ, तो इसमें हम ज्यादा छोटा नहीं करेंगे और ज्यादा भी लंबा नहीं करेंगे, बीच की रखेंगे। तो ये जो ढक्कन हमारी है, ढक्कन की जो पीछे वाला हिस्सा है, उसी पीछे वाले हिस्से में ये जो देखिए इस तरह से हम ये टेप को लगा लेते हैं। मतलब ये जो हिस्सा ढक्कन के बोतल के अंदर रहता है, तो हम टेप को अच्छे से इसमें लगा लेते हैं। डबल साइड टेप अक्सर हमेशा बहुत जगह पे लग जाती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। थोड़ा सा बड़ा लीजिए। तो लगने के बाद आप इसको कहीं पे भी कैसे भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं इस तरह से इस्तेमाल करती हूँ। किचन में आप कहीं पे भी रख लीजिए, लेकिन इस तरह की जो स्लैब्स होती है, इस तरह से टाइल्स होते हैं, उसके ऊपर रखिए, नहीं तो दीवार के ऊपर कलर निकलते ही निकल जाएगी। तो इसके ऊपर मैं किचन टॉवल रख लेती हूँ, मुझे बहुत ही ईजी होती है। आप कुछ भी इस तरह से रख लेते हैं। टिश्यू वगैरह आप रख सकते हैं जो हमें जल्दी जल्दी में चाहिए होती है हाथ के पास। इस तरह से आप किचन टॉवल थोड़ी देर के लिए रख सकते हैं, मतलब पूरा किचन में ये काम आ जाएगी, इधर उधर रखने की जरूरत नहीं है। तो बढ़ते अगले यूजफुल टिप्स की तरफ। अगला यूजफुल टिप्स और भी हेल्पफुल है। इस तरह की डब्बा आता है, मतलब कंटेनर आते हैं दही वाले, 1 लीटर दही की कंटेनर। इस तरह से हर कंपनी वाले इस तरह से एक बकेट जिसे देते हैं। इस बकेट को हम दही निकालने के बाद किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, आज आप देख के हैरान हो जाओगे। ये बकेट हमें बहुत ही काम पे मदद कर देती है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक सेलो टेप जो हमारी होती है, तो इस सेलो टेप को हम ले आते हैं और ले आने के बाद एक मेटल वाली चूड़ी लेते हैं। इस मेटल वाली चूड़ी में सेलो टेप को अच्छे से यहाँ पे लपेट लेते हो। तो आप यहाँ पे सेलो टेप को चूड़ी के ऊपर 1-2 राउंड नहीं, 3-4 राउंड लपेट लीजिए, मतलब लगा लीजिए। एक राउंड करने से ये निकल जाएगी शायद। तो इस तरह से हम क्या किए, इसको लगा लिए। लगाने के बाद इस डब्बे के ऊपर आप चूड़ी को रखिए। तो देखिए यहाँ पे मैं रख रही हूँ, थोड़ा सा ज्यादा टेप लेंगे, ऊपर से पूरा नीचे खींच के लगाएंगे और एंड में थोड़ा सा ये चूड़ी रहेगी, इस तरह से रहेगी। तो ये जो सेलो टेप हमने पूरे ऊपर के ढक्कन में लगा लिए। लगाने के बाद उस हिस्से को काट लिए। इस तरह से देखिए एक लाइन में लगा के इस तरह से चूड़ी को हम यहाँ पे रख लेते हैं। और इसके बाद आप क्या करेंगे, और थोड़ा सेलो टेप लेंगे और इसको क्या करेंगे, जो सेलो टेप हमने लगाया है उसके ऊपर क्रिस क्रॉस करके 3-4 और लगा लीजिए इस तरह से। बस उस सेलो टेप को थोड़ा सपोर्ट मिल जाए, तो उस हिसाब से आप लगा लीजिए। ये बहुत ही अच्छी वाली जुगाड़ू है, आप इसको जरूर कीजिए। बहुत सारे आपकी जो टेंशन है ना, वो ज्यादातर टेंशन खत्म हो जाएगी। तो आप पहले देख लीजिए कैसे हमें करना है और किस पर्पज में यहाँ पे हमें कर रहे हैं। तो इस तरह से मैंने देखिए ऊपर के हिस्से में लगा ली। लगाने के बाद इसकी यूज कैसे करनी है, आपको ये जाननी बहुत ही जरूरी है। आप इसको हर कहाँ पे यूज नहीं कर सकते, एक स्पेसिफिक जगह पे यूज कर सकते हैं और बहुत ही यूजफुल हैक्स है ये। आपकी ज्यादातर टेंशन इसी के लिए होती है। तो देखिए मैंने यहाँ पे चूड़ी लगा ली और आपको दिखा देती हूँ ये डब्बा कैसे ओपन हो रहा है। तो देखिए मैंने इस हिस्से में भी एक सेलो टेप लगाया है, पीछे वाले हिस्से में भी ढक्कन को मिला के सेलो टेप पूरा डब्बे में लगा ली। तो इसको देखिए ओपन करते किस तरह से ओपन है। छोटे वाले हमने डस्टबिन बना ली, ये बच्चों के लिए है। बच्चों की स्टडी टेबल के पास जहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं ना,
पूरा कागज फैलाते हैं और पूरा कचरा करके पूरा वही जगह पे फेंकते हैं। जो आप उस पेंसिल शार्पनिंग करते हैं, इरेजर करते हैं, कुछ भी करते हैं, इस तरह से इधर उधर फेंकते रहते हैं। तो बच्चों को जब जहां पे वो पढ़ते हैं उसी जगह पे इसको रख लीजिए कोने में। बच्चों को कुछ डालनी है तो इसके ऊपर अंदर डाल देंगे, बाद में आप इसको कहीं और पे इसको खाली कर सकते हैं। इस तरह से बच्चे बार बार उठ के आएंगे तो पढ़ाई की कंसंट्रेशन भंग हो जाती है। तो पढ़ाई में से बीच में से बार बार बच्चे ना उठ के आए, इसीलिए आप इस तरह से छोटा वाला डस्टबिन करके उनके पास रख लीजिए। आपकी हेल्प हो जाएगी घर साफ करने में। तो चलिए बढ़ते हैं अगले यूजफुल टिप्स की तरफ। अगला यूजफुल टिप्स बहुत ही यूजफुल है दोस्तों। इस तरह से बॉटल लीजिए। इससे बड़े मुंह जो होना है ये लीजिए, छोटे वाले मुंह मत लीजिए। तो लेने के बाद आप क्या कीजिए, चाकू गरम करके इसको हम इस तरह से काट लेते हैं। आधे से काट लेंगे बॉटल को, पूरा नहीं चाहिए हमें और ज्यादा छोटा भी नहीं करेंगे। चाकू को थोड़ा गरम कर दीजिए, नहीं तो हमारी चाकू खिसकती है काटने के टाइम। तो इस तरह से गरम करने से जल्दी जल्दी हो जाती है। इस तरह से बड़े वाले मुंह वाले बॉटल लीजिए और थोड़ा पतला लीजिए, ट्राई कीजिए मोटा वाला नहीं पतला वाला लीजिए, आपको इजी हो जाएगी ये सब। तो यहाँ पे हम बॉटल को काट लेते हैं। बहुत ही अच्छी वाली जुगाड़ू है। बॉटल फेंकने से पहले आप ये काम तो जरूर कर लीजिए। तो देखिए मेरा यहाँ से बॉटल का कटिंग हो गया। मैंने पूरा साइज में नहीं काटा है, देखिए थोड़ा सा नीचे और थोड़ा सा ऊपर करके काटे। तो इसका रीजन क्या है मैं आपको बताती हूँ आगे। मुंह भी देखिए इतना बड़ा वाला मुंह हमें चाहिए, तो हम इसको साइड में रखते हैं। इसका बहुत ही अच्छा वाला यूज है। आप वीडियो में बने रहिए, मैं बताती हूँ क्या यूज करना है उस बॉटल का। तो यहाँ पे प्याज ले आते घर पे, जब भी जितना भी प्याज आपको काटनी है तो आप क्या कीजिए, प्याज को क्या कीजिए, पहले हम एक प्याज लेके मैं ऊपर का हिस्सा नीचे का हिस्सा निकाल देती हूँ और छिलका वगैरह उतार करके इसको 2 टुकड़ों में पहले आप प्याज को काट लीजिए। सिर्फ 2 टुकड़ा आपको कीजिए करना चाहिए। इस तरह से मैंने दोनों प्याज ली है और इसके 2 टुकड़े मैंने कर लिए। सबसे बड़ी महंगी वाली काम और सबसे बड़ी आसानी काम यहाँ पे बताती हूँ। आप ना चाहते हुए भी आपको रोना पड़ेगा अगर प्याज के साथ अगर आप ऐसा करोगे तो यहाँ पे क्या है, आपको चाकू छुरी लेना नहीं है दोस्तों। इस तरह से आपको कटर लेनी है जो कि चिप्स कटर होती है। हर घर में चिप्स कटर होती है, कोई यहाँ पे बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे देखिए मैं प्याज की छिलका ये निकाल देती हूँ और यहाँ पे इस प्याज को हम क्या करेंगे, इस वाले स्लाइस में कटिंग करेंगे। ऐसा होता है कि चिप्स कटर में सिर्फ लोग सोचते हैं कि केवल ही चिप्स की कटिंग होनी चाहिए और कुछ भी नहीं, लेकिन हम यहाँ पे प्याज की कटिंग करें और आप घंटों में मानो कि कम से कम 5 से 6 किलो या 10 किलो प्याज आप खुशी से काट लोगे। देखिए कितनी बारीकी से और कितनी जल्दी हो रहे। अगर आपके पास टाइम नहीं हो, प्याज काटना बहुत ही दिक्कत है क्योंकि आंसू आते हैं, रोना धोना होता है और चाकू छुरी से काटना सभी को आता भी नहीं और इतनी जल्दी भी नहीं हो पाता है। इसको आप बच्चों को दे दोगे ना, वो भी काट लेंगे। मतलब कहने की मतलब है हर कोई इससे कर सकता है। मानो कि प्याज काटनी और मसाला बनाना बहुत ही चुटकी में हो जाएगी। इस तरह से आप अपनी चिप्स कटर को इस्तेमाल कीजिए प्याज काटने में। जितनी भारी भरकम प्याज काटनी है, दावत वगैरह है, कुछ भी है, तो आप इस तरह से कटिंग कर लीजिए। देखिए मैंने किस तरह से फटाफट कर रही हूँ, आपके सामने दिखा रही हूँ। देखिए एक प्याज मैंने काटा कितनी बारीकी से, एक छोटा एक बड़ा पतला मोटा कुछ भी नहीं है, सब एक समान है। आप इस तरह से प्याज काट के खाना बनाइए, कितनी जल्दी जल्दी होती है। यहाँ पे सलाद वगैरह, लच्छा पराठा, कुछ भी आप बना सकते हैं। इस तरह से कटिंग वाले प्याज बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत जल्दी ही मेरा प्याज कटिंग हो गया। आई होप ये टिप्स आपको पसंद आए। तो हमने ये प्याज को कटिंग करके एक प्याज से इतना निकला और क्वांटिटी भी कितना अच्छा दिख रहा है, ज्यादा दिख रहा है, वो हम साइड रखते हैं और यहाँ पे चले जाते हैं खाना बनाने के लिए। खाना आप जब भी बनाते हैं, कुछ तलते हैं, कुछ भी करते हैं, इस तरह से करछी हम इस्तेमाल करते हैं और बीच बीच में हम करछी को क्या करते हैं, कढ़ाई के ऊपर इस तरह से रखते हैं, कढ़ाई के बीच में छोड़ देते हैं और जब भी खाना बनाते हैं तलते हैं तो इस तरह से ये जो करछी होती है ना, अक्सर ये करछी जो गैस की फ्लेम हाई होती है, जब भी हम तलते हैं, कुछ मीडियम होती है, कुछ भी होता है ना, इसकी फ्लेम लग के ये जो हमारी हैंडल होती है अक्सर गर्म होके रहती है और कभी भी हम इसको कढ़ाई रख देते हैं। इससे क्या होता है कि जब भी हम टच करते आके हड़बड़ी में खाना बनाते हैं, ये पूरा गर्म होके रहती है, हमारी हाथ जल जाती है और तलने के टाइम भी बहुत ही गर्म होता है, हम तल नहीं पाते। इस तरह से हमने जो बोतल काटा था बीच में आपने देखा था, इस तरह से पतला वाला बोतल और बड़े मुंह वाले बोतल, अगर इस तरह से आप लोगे तो देखिए कितनी आसानी से घुस गया। और बोतल पतला होने की वजह से आपको ज्यादा अनईजी भी फील
नहीं होगा, बहुत ही इजी फील होगी। और जो बॉटल को हमने तिरछा काटा था इसलिए आपके हाथ अच्छे से घुस जाएगी। और तलने का काम हो गया, आपके हाथ नहीं जलेंगे, हाथ नहीं गर्म होंगे। मुंह, बॉटल का मुंह बड़ा है तो ये बहुत ही इजी हो जाएगी। आपके आज की टिप्स आप लोगों को कैसे लगा प्लीज कमेंट में बताइए। आज के लिए बस इतना ही। चलिए दोस्तों, कल मिलते हैं बहुत ही यूजफुल टिप्स में। तब तक के लिए दोस्तों टेक केयर एंड बाय बाय। अपना ध्यान रखिए, परिवार का ध्यान रखिए। कहाँ से वीडियो देख रहे हैं प्लीज कमेंट में बताइए।